सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है राष्ट्रपति का जो टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनका पार्थिव शरीर मुंबई के एनसीपीए ग्राउंड में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां भारी तादाद में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। नेताओं से लेकर अभिनेता, खिलाड़ी और आम लोगों तक उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, राज ठाकरे से लेकर कुमार मंगलम बिरला और रवि शास्त्री ने एनसीपीए ग्राउंड पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अब रतन टाटा पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। वर्ली के शमशान पर अंतिम संस्कार किया गया और इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार की कांग्रेस वजह तलाशने में जुट चुकी है। गुरुवार को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी शामिल हुए। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने इस बैठक में नेताओं को खरी खरी सुनाई है। राहुल गांधी ने कहा कि नेताओं ने पार्टी की जगह अपना हित पहले देखा। बैठक खत्म होने के बाद अजय माकन ने कहा कि नतीजे चौंकाने वाले और अप्रत्याशित हैं। उन्होंने कहा कि आज हमने बैठक की और हरियाणा में हार के कारणों पर विचार किया जा रहा है। में आईसीसी के सेक्रेटरीज और जूम के साथ में दीपक बाबरिया जी भी जुड़े और सब लोगों ने विस्तार से हरियाणा के चुनाव की समीक्षा करी। और जैसे कि आप सब लोगों को भी पता है, आप सब लोगों के चैनल्स में सब जगह के ऊपर एग्जिट पोल भी आए, ओपिनियन पोल भी आए। और अगर हम लोगों की बात छोड़ें तो आप लोग भी इस चीज को मानते होंगे कि नतीजे अप्रत्याशित थे। सीएम आतिशी के आवास को लेकर राजनीतिक घमासान जारी है। सिविल लाइंस के जिस आवास में वो शिफ्ट हुई थी, उसे खाली कर वो अपने निजी आवास में शिफ्ट हो गई हैं। आपका आरोप है कि आतिशी से जबरन घर खाली कराया गया है। वहीं इस मामले में आतिशी ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी इसलिए परेशान कर रही है क्योंकि वो हमें चुनाव में नहीं हरा पाती। आतिशी ने कहा कि उनकी यानी कि बीजेपी सरकार नहीं बन पाती तो ऑपरेशन लोटस शुरू करते हैं, फिर नेताओं को जेल में डालते हैं। उनका मुख्यमंत्री नहीं बन पाया तो अब सोच रहे हैं कि सीएम आवास पर कब्जा कर ले। अगर इससे शांति मिलती है तो उनका स्वागत है। हम बड़ी गाड़ी, बड़े बंगले में रहने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। जरूरत पड़ी तो सड़क पर बैठकर सरकार चला लेंगे। बंगला बीजेपी को मुबारक, हम लोगों के दिलों में रहते हैं। हरियाणा में बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 90 सीटों वाले राज्य में बीजेपी ने 48 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस 37 सीटें ही जीत पाई है। एक और जहां कांग्रेस हार के कारणों की समीक्षा कर रही है, वहीं बीजेपी की जीत के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण लोक लुभावन वादे हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महीने और स्कूली छात्राओं को स्कूटी देने का वादा किया था। ऐसे ही अन्य वादों में 24 फसलों पर एमएसपी खरीदना, हर अग्निवीर को सरकारी नौकरी देना, चिरायु आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा, युवाओं को 10 लाख नौकरियां और घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देना शामिल है। एक अनुमान की माने तो इन सभी चुनावी वादों को पूरा करने से राज्य के राजकोष घाटे में 2% की बढ़ोतरी होगी। पंजाब सरकार ने दावा किया है कि राज्य में पराली जलाने में काफी कमी आई है। भगवत मान सरकार ने इसके लिए एनएसए के सैटेलाइट डेटा का हवाला दिया है। सरकार ने कहा कि एनएसए के सैटेलाइट डेटा के मुताबिक पंजाब में पराली जलाने में 77% की कमी दर्ज की गई है। राज्य सरकार के मुताबिक 6 अक्टूबर 2023 तक केवल 196 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 845 मामले सामने आए थे। वहीं 6 अक्टूबर को केवल 3 नए मामले दर्ज किए गए। ये आंकड़ा साल 2022 में इसी दिन दर्ज किया गया था और 93 मामलों में इसमें कहीं ना कहीं कमी आई है।